हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 1986 में सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स में से एक था। आज के 15 आजाद मुल्क कभी एक ही होते थे, जिनमें आज का रशिया भी शामिल है। एरोफ्लोट उस वक्त सोवियत यूनियन की स्टेट ओन्ड एयरलाइन थी। इस मुल्क के दूर दराज इलाकों को जोड़ने में इस एयरलाइन का बहुत किरदार था। दोस्तों ये 20 अक्टूबर 1986 की तारीख थी। 20 अक्टूबर की दोपहर इसी एयरलाइन की एक फ्लाइट 6502 ने सोवियत यूनियन के एक एयरपोर्ट कोल्सोवो से टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट का कमांड कैप्टन अलेक्जेंडर किलियोव के पास था। इस आदमी के साथ दूसरा पायलट फर्स्ट ऑफिसर गेनेडी जिरनोव था। जहाज में 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी ड्यूटी पर थे। इस जहाज में टोटल 94 लोग मौजूद थे। दोस्तों ये फ्लाइट शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल थी। मौसम बिल्कुल साफ था। जहाज मामूल के मुताबिक उड़ रहा था, लेकिन इस जहाज के मुसाफिर ये नहीं जानते थे कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। अब इस जहाज के 2 पायलट्स एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। इस कहानी का मेन किरदार कैप्टन अलेक्जेंडर किलियोव था। ये आदमी एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था, लेकिन इस आदमी को अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और तभी इस फ्लाइट के दौरान इस पायलट ने जहाज के फर्स्ट ऑफिसर यानी दूसरे पायलट गेनेडी जिरनोव के साथ एक शर्त लगा ली। एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों इस पायलट का दावा था कि ये इस जहाज को रनवे पर बाहर देखे बगैर लैंड कर सकता है। इसने कहा कि मैं इस जहाज को ब्लाइंड लैंड कर सकता हूं। और दोस्तों तभी इसने जहाज के कॉकपिट की विंडशील्ड के पर्दों को बंद करने का फैसला कर लिया ताकि इसे सामने कुछ नजर ना आए। इसने शर्त लगाई कि ये सिर्फ जहाज के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर ये लैंडिंग करेगा। मतलब दोस्तों आप सोचें कि इस जहाज में टोटल 94 लोग मौजूद थे। ये पायलट अपनी और इन सब लोगों की जान खतरे में डाल रहा था। इसके को पायलट ने भी इससे कुछ नहीं कहा, बल्कि ये भी इसकी शर्त में शामिल हो गया। दोस्तों ये जहाज उस वक्त ग्राउंड से सिर्फ 1300 फीट ऊंचाई पर था, यानी लैंडिंग का वक्त अब करीब आ चुका था। अब इस जहाज को लैंड करने के लिए इस पायलट को जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स, नेविगेशन इंफॉर्मेशन और अपनी जजमेंट पर ही भरोसा करना था। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जहाज की लैंडिंग जब होने लगती है तो पायलट्स जहाज की पोजीशन, डिसेंट, अलाइनमेंट और रनवे के विजुअल अपीयरेंस को भी जज करते हैं। अगर जहाज ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा हो या ज्यादा नीचे उड़ रहा हो या फिर रनवे से मिस अलाइंड हो या जहाज का डिसेंट स्टेबल ना हो तो पायलट रनवे को देखकर भी इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन इस पायलट ने तो अपने सामने पर्दे गिरा दिए थे। इसे रनवे नजर नहीं आ रहा था। और दोस्तों इसी एक शर्त ने जहाज में बैठे 94 में से 70 लोगों की जान ले ली। दोस्तों ये जहाज एक एयरपोर्ट कुरोमोश पर लैंड करना था। जहाज रनवे के करीब था। इस एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इन पायलट्स को लैंडिंग अप्रोच के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये दोनों पायलट्स जहाज में क्या कर रहे हैं। उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नोट किया कि इस जहाज की ऊंचाई और डिसेंट प्रोफाइल ठीक नहीं है, यानी ये जहाज रनवे के लिए रिक्वायर्ड अप्रोच पाथ से ऊपर उड़ रहा था। इस जहाज की स्पीड भी बहुत तेज थी। दोस्तों यहीं से इस जहाज के कॉकपिट में हर सेकंड की अहमियत बढ़ गई थी। इस वक्त जहाज के वार्निंग सिस्टम ने पायलट्स को एक वार्निंग भी दी। इसे ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग कहा जाता है। इस वार्निंग का मतलब था कि ये जहाज जमीन के बहुत करीब आ रहा है और इसका इस वक्त का फ्लाइट पाथ खतरनाक है। दोस्तों ये वो वक्त था जब ये पायलट्स इस जहाज को अभी भी बचा सकते थे। इनके पास एक ऑप्शन थी कि ये लैंडिंग कैंसिल करें, इस जहाज को फिर से ऊपर ले जाएं और फिर से जहाज को लैंड करने की कोशिश करें, लेकिन इस दफा तरीके से, बगैर किसी शर्त के। लेकिन जहाज के कैप्टन अलेक्जेंडर ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों फ्लाइट 6502 रनवे के बिल्कुल करीब थी। इस जहाज की स्पीड तकरीबन 280 किलोमीटर पर आवर थी और जहाज के पायलट्स अभी भी नीचे एयरपोर्ट के रनवे को डायरेक्टली नहीं देख रहे थे। इनके सामने शीशे पर पर्दे गिरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी लम्हे जहाज के कैप्टन अलेक्जेंडर को ख्याल आ गया कि ये जहाज
क्रैश कर जाएगा। इसने फौरन जहाज के पर्दे खोलने का हुक्म दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, दोपहर के तकरीबन 3:45 बजे एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 रनवे पर आराम से लैंड करने के बजाय एक जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ रनवे से टकरा गई। इस जहाज की स्पीड बहुत तेज थी और इसकी लैंडिंग बहुत एग्रेसिव थी। ये जहाज जिस तरह रनवे से टकराया, इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ये जहाज बुरी तरह डैमेज हो गया। इस जहाज के लेफ्ट विंग का हिस्सा टूट गया और जहाज का फ्यूल लीक होना शुरू हो गया और ये जहाज रनवे पर कंट्रोल खोकर आगे स्लाइड करने लगा। और दोस्तों, स्लाइड करते करते ये जहाज उल्टा हो गया और कुछ ही लम्हों में इस जहाज में आग भड़क उठी। इस क्रैश के बाद सिचुएशन इंतहाई खतरनाक थी। आग के शोलों में ये जहाज उलट चुका था। मुसाफिर अपनी सीट्स में सीट बेल्ट्स के साथ फंसे हुए थे। जहाज में हर तरफ आग और धुआं था। मुसाफिरों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त इस एयरपोर्ट के फायर फाइटर्स ने ये आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कई मुसाफिर जो जहाज के क्रैश होने से बच गए थे, उन्हें अब जहाज में लगी आग से बचना था। बड़ी मुश्किल से लोगों को इस जहाज से बाहर निकाला गया, लेकिन अफसोस कि इस जहाज में मौजूद 70 लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ 24 लोग ही जिंदा बच सके थे। एक हैरत अंगेज बात यह थी कि इस जहाज में 14 बच्चे भी सवार थे और ये सब बच्चे जिंदा बच गए थे। शायद इस ट्रेजेडी में यही बस एक पॉजिटिव बात थी। दोस्तों, इस कहानी का एक ट्रैजिक कैरेक्टर जहाज का पायलट फर्स्ट ऑफिसर गेनेडी जिरनोव भी था। जिरनोव वही आदमी था जिसके साथ कैप्टन अलेक्जेंडर ने ब्लाइंड लैंडिंग की शर्त लगाई थी। ये आदमी इस हादसे में पहले तो सरवाइव कर गया था, लेकिन क्रैश के बाद ये खुद जहाज से नहीं निकला, बल्कि इसने जख्मी मुसाफिरों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी और तभी इसकी हालत खराब होती गई। इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जहाज का कैप्टन अलेक्जेंडर, जिसने ये शर्त लगाई थी, ये इस हादसे में जिंदा बच गया था। इसी की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा वाकया एविएशन की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। सोवियत यूनियन की हुकूमत ने पहले तो इस वाकये की डिटेल्स पब्लिक नहीं की थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद जाकर दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि इस हादसे की असल वजह 2 पायलट्स की आपस में एक अजीब सी शर्त थी। दोस्तों, 1987 में कैप्टन अलेक्जेंडर केलियोव को अदालत में ट्रायल फेस करना पड़ा। अदालत ने इस पायलट को 15 साल के लिए जेल भेज दिया था। इस पर इल्जाम था कि इसने जहाज के सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया और जानबूझकर इस जहाज को ब्लाइंड अप्रोच के साथ लैंड करने की कोशिश की, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, ये आदमी सिर्फ 6 साल बाद ही जेल से रिहा हो गया था। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह कभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस फैसले पर तनकीद बहुत हुई थी, क्योंकि इस आदमी के लिए जेल में 6 साल बहुत कम थे।